क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैथ का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो गणित का पेपर है ये आपका 1 सितंबर के दिन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में बहुपद है तो इसमें से बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं तो इसके निर्देशांक आपके रहेंगे 0, 0। ये वाला निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो 0.2023 इस तरह से आगे इसकी संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। चौथा है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है तो इसका हल रहेगा 4, 0। पांचवा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण आपका क्या रहेगा? 2। अगला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि डेश है तो -6। अगला प्रश्न सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या डेश है तो 1 रहेगी। यदि 3x बराबर 24 है तब x का मान डेश होगा तो 8 होगा। अगला है बहुपद x घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x का गुणांक डेश है तो क्या रहेगा इसका गुणांक? 0। अगला है यदि x प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब बी क्यूब सी प्लस सी क्यूब डेश है तो ये क्या है आपका? 3abc है। अगला है n बराबर 0 का समीकरण है तो कैसा है? y अक्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित के लिए सत्य सत्य लिखिए। पहला है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य है। अगला है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सत्य रहेगा। अगला है एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, सत्य है। और पांचवा है x प्लस वाई बराबर 0 का एक हल x बराबर 1 और y बराबर 1 है तो ये आपका सत्य है। और समीकरण y बराबर 3a प्लस 5 के अपरिमित रूप के अनेक हल हैं तो ये आपका सत्य है। ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है 0.5 गुणित -7.4, इसकी जोड़ी है -3.7। दूसरी है -7 गुणित -15 तो इंटू -15 तो इसकी जोड़ी है 105। और 504 बटा -18 की जोड़ी रहेगी आपकी -28। और 0.04 की जोड़ी रहेगी आपकी 0.04। और 42.64 प्लस 0.36 इसकी जोड़ी रहेगी -0.72 43 रहेगी इसकी जोड़ी। और -18 बटा 25 की जोड़ी रहेगी ये वाली। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक वाक्य में उत्तर देना है। तो भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा? तो इसका दशमलव रूप आपका रहेगा 0.142857। दूसरा एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगला है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं कैसी हो? समान लंबाई की हो और तीनों का कोण 60 डिग्री का हो। तो चलिए जल्दी से भरते हैं। एक ऐसा त्रिभुज
जिसकी 3 भुजाएं समान लंबाई की हो और तीनों कैसे हो, तीनों कोण 60 डिग्री के हो। अगला है चौथा, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके रहेंगे 0,0। बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये दूसरा चतुर्थांश है। दूसरा चतुर्थांश। अगला, एक समकोण की माप क्या होती है? 90 डिग्री। अगला प्रश्न, 125 1/2 को सरल कीजिए और कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं तथा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। और आपको यहाँ पे सरल करना है। 60/10 - 3/10 1/8 + 3/8। और ये यहाँ पे आपका 0.6 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। और 10वां है 1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्या लिखिए। और ये आपका यहाँ पे सीधा गुना ना करें, 97 गुणित 103 का मान ज्ञात करें। और ये आपका 12वां प्रश्न और यहाँ से इसका अथवा। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए यहाँ पे। और 14 प्रश्न, 15वां प्रश्न। तो बाकी सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें क्योंकि समय आपके पास कम है। कम समय में अच्छे से तैयार कर लें, आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लें, एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके आप। इसलिए यहाँ पे आपको सभी प्रश्न को मैंने समझाया नहीं है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो कंप्लीट अच्छे से करें।